नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अपने ही जीवन के बारे में अपनी ही सच्चाई को बताने जा रहा हूँ। आप कहानी को पूरा समझे, पूरा सुने कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। आप लोग आधे रास्ते से ही छोड़ देते, छोड़ो इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। यह सबसे बड़ा गुण है आप में। आप महान वैज्ञानिक का, भगवान का, सभी लोगों की कहानी सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहानी की असली सच्चाई आपके सामने आता ही नहीं। आज के युग में बोलता हूँ कि महान लोगों को आप उनके जीवन के बारे में सच्चाई नहीं जान पाते, सिर्फ उनके गुणों को धारण करने लगते हैं। अगर धारण करने तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं, धारण भी नहीं कर पाते। सुन करके और अपने मन, जिसको कहते हैं मन का खेल, बस खेलने लगते हैं और कहते हैं मैं उनके गुणों का धारण कर लिया। जैसे गांधी जी को ले लीजिए, वो तो चलो अभी आपके सामने। नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, चाहे जितने भी आपको जो भी अच्छे लगते हैं, उनकी कहानी को ले लीजिए, उनके जीवन के बारे में देखिए। क्या उनका जीवन, उनकी माता ने जन्म दिया और आपकी माता ने जो जन्म दिया, दोनों में डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। इसमें माता की शक्ति, माता का प्यार भी मिला होता है, तभी वह बच्चा आगे बढ़ पाता है। ऐसा ना समझिए आप। इसीलिए तो बोलता हूँ कि असली कहानी आपको मालूम नहीं रहता है और आप आगे निकलते चले जाते हैं। असली कहानी ये है कि आप भी इस पूरी प्रकृति का आप एक अद्वितीय हैं। आपके जैसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। ये ध्यान रखिए। आप इतने ज्ञान, बुद्धि, संस्कार, मान, सम्मान से भरे हुए हैं ना कि आपके जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, महाबुद्धिजीवियों ने आप लोगों को भटका दिया है। और सबसे ज्यादा महाबुद्धिजीवी कौन है? आपकी माता और पिता। मैं आपको राजा विक्रमादित्य के बारे में बताता हूँ। उनका बचपन कैसा था, ये चीज आप नहीं जान पाते। सिर्फ ये जानते हैं कि बेताल पचीसी, जो भूतों की शक्तियां होती है, उनमें वो विराजमान था। वो हासिल करना पड़ता है। 32 योगिनियों की शक्ति प्राप्त थी उन्हें, वो हासिल करना पड़ता है। मालूम है उनके बचपन की कहानी? चलिए, मैं आज राजा विक्रमादित्य और अपनी तुलना आप राजा विक्रमादित्य से करें। महाप्रतापी वीर राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैन का शासक बने थे, राजा बने थे। उज्जैन के राजा को एक दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता था। जानते हैं ये कहानी? उज्जैन, आप ये महानगरी को लेते हैं, उज्जैन यानी उच्च योनि का राजा। अब उच्च योनियों का राजा उज्जैन का लाया, जहाँ की आप जानते हैं महाकाल वही है। 32 देवी देवताओं की पीठ शक्ति वही है, भूतों की महाशक्ति वही है। इसीलिए तो देखे हैं वहाँ का जो शिव मंदिर है, वहाँ पर भस्म चढ़ाया जाता है। पहले उसका रंग रूप अलग था, लेकिन आप तो आज ही देखिए, आज भी वही सिर्फ
वहां भस्म भी चढ़ाया जाता है, वो भी योगी योगिनियों की। लेकिन ये चीज अभी आपको नहीं मालूम है। आप सोचते हैं भगवान को त्रिनेत्र खुला हुआ था। अरे आपका भी त्रिनेत्र खोल सकते हैं। आप जानते हैं इस विश्व का आप एक सुपर कंप्यूटर है। कभी आप सोचिए, एक मामूली सी श्वास आपके अंदर आती है, ये मामूली सा मैं बोल रहा हूँ, तो आप सोचिए इतना ज्ञान आप में भरता है। हमेशा ज्ञान की शक्ति आती रहती है ना आपके पास। आप कैसा ले रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है। जैसे आप एक सुपर कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या करते हैं जानते हैं? बहुत सारे एप्लीकेशंस को उसमें डाउनलोड कर लेते हैं और सुनते रहते हैं। एक एप्लीकेशन को अगर आप अपने कंप्यूटर में डालेंगे ना, तो वो कंप्यूटर की लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा। वो खराब ही नहीं होगा। और बहुत ज्यादा डाउनलोड करने पर क्या होता है, आप अपने मोबाइल को देखिए ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस को अगर डाउनलोड करते रहिए और उसको भी छोड़ दीजिए, और एक नया जब उसकी सीमा फुल हो जाए और फिर भी एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो क्या कहेंगे, मेरा मोबाइल ही खराब है। अरे सारे एप्लीकेशंस को जो आपने डाउनलोड किया है सारे को डिलीट तो कीजिए। आप लोग डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं और उसको सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं। इसी से आपका मोबाइल जो है ना वो खराब होता है। मेरी कहानी को पूरा सुनना, नहीं तो फिर आपको भी मालूम है, अगर आप नहीं सुन पाएंगे ना तो समझिए। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप इस विश्व के लिए एक सुपर कंप्यूटर हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस छोटे से दिमाग में एप्लीकेशंस को जो है ना बहुत सारे खोल रखे हैं। आप कहानी भी पढ़ेंगे तो एक की कहानी नहीं पढ़ेंगे, ढेर सारों की कहानियां पढ़ते रहेंगे। वो इतना महान, ये इतना महान वैज्ञानिक। आप उस महान वैज्ञानिक से कम नहीं हैं। तो हम चल रहे हैं राजा विक्रमादित्य के पास। इन लोगों की कहानी तो सुनेंगे, लेकिन राजा विक्रमादित्य की सुनेंगे। उनके बचपन के बारे में कोई नहीं बताया है, कहीं आप सुने ही नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध का बचपन किस स्थिति में था आप सुनना ही नहीं चाहते। आप सिर्फ भगवान भगवान रटे फिरते हैं। आप भगवान से कम नहीं हैं। चलिए, राजा विक्रमादित्य जो थे उनका बचपन, जब जन्म लिए थे तो उनके पास संपत्ति थी, उसमें कोई दो मत नहीं था। उस समय में हमारे देश की आबादी भी इतनी नहीं थी, लेकिन आबादी से क्या लेना देना है। आप जानते हैं ना कि कीचड़ में भी कमल उगते हैं। कमल भी उगने की शक्ति कहाँ है, कीचड़ में भी है। तो आप इस बात को समझें। चलिए, तो राजा विक्रमादित्य का जब जन्म हुआ तो 3 साल में उनको, उस बच्चे को उस समय में शस्त्र शिक्षा दी जाती थी। शस्त्र शाला में उनका एडमिशन, जैसे अभी आपकी प्राथमिक शाला होती है ना, तो उसी समय उनका एडमिशन कराने के लिए उनका कोई भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। सबसे बड़ा बात, उस समय जो उनके शिक्षक थे, प्रिंसिपल, उनको तो उन्हें निकाल दिया था, लेकिन वह यह बात बोला था कि
कि पहले इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो घर में होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए। और घर में कैसी? इनकी माता और पिता ही इन्हें प्राथमिक शिक्षा यानी कि इस लायक बना देंगे कि वो स्कूल में सही ढंग से, सही दिशा में और सही मार्गदर्शन के रूप में यह कार्य करें। उनमें इतनी कार्य कुशलता दी, बच्चे से ही कार्य कुशलता दी जाती थी कि ताकि बच्चे स्कूल में किसी भी प्रकार का हरकत ना करें। लेकिन ये बच्चा, क्योंकि इनके माता पिता जो थे राजा थे, तो उस शस्त्र शिक्षा में, शस्त्रशाला में जब एडमिशन कराने गए, एडमिशन तो इनका तो होना ही था ना, ले लेते थे, बाद में निकाल दिया जाता था। यह क्रिया 1 साल तक चलती रही, कहीं भी उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, होता था निकाल दिया जाता था। बदमाश थे ना, एक ही बार में बहुत सारे कार्य को करते थे। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि आप इनको पहले प्राथमिक शिक्षा दें। घर में आकर के माँ बहुत उदास हुई। फिर सोचा कि बच्चे के सामने अगर उदास होऊंगा, मैं तो समझदार हूँ, ज्ञान से भरा हुआ हूँ, ये बच्चा का पास क्या है अभी इनके, इसमें तो ज्ञान मैं ही डाल सकता हूँ ना। तो उन्होंने जानते हैं क्या किया, घर में ही वह बच्चा को देखे कि क्या क्या हरकत कर रहा है। वह बच्चा कोई भी चीज लेता हाथ में और फेंक देता, कोई भी चीज लेता फेंक देता। उनकी माँ ने क्या डिसाइड किया जानते हैं? उनके हाथ में बहुत सारा एक जो पत्थर होता है ना, पत्थर दे दिए और बोले ले इसे फेंक। और आगे क्या किए, एक और बड़ा पत्थर रख दिया, बोले कि चल यही कार्य कर। उसने उस छोटे को पत्थर को लेकर के और उस बड़े पत्थर पर मारना शुरू किया। और यह देखते रही, इसकी माँ ने देखते रही कि इसका ज्ञान कहाँ कहाँ जा रहा है, इसका ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है। वो देखी यही कि ये बच्चा जो है उस पत्थर पर, बड़े पत्थर पर मारने में बहुत इंटरेस्ट ले रहा, और एक भी पत्थर उसका चूक नहीं रहा। बस क्या माँ को एक सही दिशा मिल गई। उन्होंने बहुत सारे पत्थर को रखना शुरू किया, किंतु दिन भर वही कार्य करता था बच्चा। इतना उसका सटीक निशाना हो गया कि जो पत्थर मारता था वह 100% एक छोटे से भी पत्थर पर मारता और उसका निशाना आ चुका था। फिर बोले कि यह तो निशानेबाजी, यह तो बहुत अच्छी कला है, चलो आज इसको दूसरा कला कैसे सिखाएं। कहते हैं क्या किए, उनके हाथ में कभी कभी एक ऐसे ही छोटा डंडा दे देते और बोलते बेटा चलो अभी थोड़ा देर ये कार्य करते हैं। यह डंडा एक माँ लेती थी और एक बच्चा, दोनों को मारा जाता था और बोलती थी कि बचाव करो। तो खाते पीते खाना खाने के वक्त रहा ना, तो माँ ने उस डंडे को आकर के मार देती थी। बच्चा रोने लगा तो बोली कि माँ तुम बचाव कर, बेटा तुम बचाव करना अपना, तुम्हारे पास भी डंडा है। खाना खाते वक्त पानी पी रहे, आकर के माँ धीरे से मार दी, बोली तुम अपना बचाव कर। अब जानते हैं वो खाना खाते पीते उनके पास ऐसा समय आया
कि खाना खाते पीते हर वक्त वो सचेत रहते। वह बच्चा जिसका नाम विक्रम था और माता का नाम आदित्य थी, वो बच्चा हमेशा लटकाता था। पता नहीं कब आकर के माँ डंडा से मार दे। पानी पीते वक्त, वो पानी पीते तो छोड़, कभी कभी माँ ने सोते वक्त भी आकर के डंडे से मार दे। बच्चा, अरे तुमको सोते वक्त भी जागृत रहना है। बच्चा के पास इतनी क्षमता हो गई कि युद्ध कला कौशल में भी वह प्रथम स्थान हुआ। उसके बाद जानते हैं क्या किए माँ ने पड़ोस के सारे बच्चे को जो उस शस्त्र विद्या में पढ़ते थे उनको बुलाना शुरू किया। और माँ दिन रात यही एक तरह से समझिए ये तलवारबाजी भी माँ ने सिखाई और सभी से उच्च स्थान प्राप्त किया। फिर और क्या था, और क्या गुण दिए माँ ने उसके पास इतना सब कुछ दे देते थे। बच्चा के पास चॉकलेट हो या वैसा खाने की वस्तु हो जो सबका प्रिय हो, उसके पास दे देते थे और बोलते थे सभी को बांट करके खाओ बेटा। और वो सभी बच्चे जो आते थे, माँ भी वहाँ रहती थी, वहाँ पर बांट करके खाना खाना शुरू कर दिया। उससे उनमें दान की प्रवृत्ति, इस तरह से मतलब लोगों को बांट करके खाना खाओ, यानी कि दान करने की प्रवृत्ति जाग गई। उसी प्रकार कभी कभी माँ उनके जेब में कुछ डालती और धीरे से निकाल लेती, लेकिन बच्चा इतना सावधान हो चुका था, वो जान जाता था। तो माँ को यही बोला जाता था, चोरी किया नहीं। माँ कभी उससे करती बच्चे से, कभी बच्चा माँ से चोरी करता और माँ उसे दंड देती। बोलती कैसे दंड दे सकते हो, मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ। बोले, माँ ने उसकी बताई, नहीं इसमें कोई न्याय संगत नहीं, मैं तो तुम्हें दंड दूंगी, तुमने चोरी की। माँ भी उसके यहाँ से चोरी करती, माँ को भी दंड बच्चा ले देता, नहीं तुमने चोरी की, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। माँ हो तो क्या हो, चोरी किया दंड तो मिलेगा। जब आप सोचिए, जब यहाँ का यह नियम है, चोरी करो दंड मिलेगा, गुस्सा करो परेशानी मिलेगी आपको भी। आपको क्या लगता है, किसी पर आप नाराज होते हो तो यह नाराजगी उसके पास जाए या ना जाए? आपका नाराजगी आपके पास रहा कि नहीं? सोचिए ना, जैसे बच्चे पर आपने गुस्से होकर के एक डंडा मारा, ये गुस्सा कहाँ से आया, किससे उपज हुआ? कभी सोचा कि यही गुस्सा की प्रवृत्ति बच्चे के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? आप ये बात नहीं समझ पाते। गुस्सा करते आप गुस्सा हो जाते, तो गुस्सा होने के पहले आप सोचें कि यह गुस्सा किसके पास आया, आपके आया कि आप जल रहे हो तभी तो गुस्सा करेंगे ना। किसी को मारेंगे, प्रेम से कोई किसी को नहीं मारता, ये ध्यान रखिए। उसके अंदर गुस्से की एक फव्वारा निकलती है। कोई भी जीव हो, जंतु हो, किसी को प्रेम से आप मार करके बताइए। आपको लगता है कि कभी कभी किसी का पीठ थपा देते हैं, लगता होगा कि यह प्यार से कर रहा हूँ, लेकिन अंदर में वह एक ऐसी शक्ति जागृत होती है ना कि कहीं ना कहीं आपका वह फ्रस्ट्रेशन निकलता है। आप देखिए, बहुत गौर करने के बाद तब आपको लगेगा,
आप किसी को प्यार करते तो थप थपाए क्यों? उससे गले भी तो मिल सकते हैं ना। गले में भी मिलने में भी वो है आकर्षण शक्ति, वो भी नहीं करना है। आदमी इसे भी छोड़ना सीखा होगा। प्रेम करना है बातों से। ये जो आपको लगता होगा कि यह जो मैं कि कोई कार्य करता हूँ ना, तो उसकी शक्ति पहले जाती है। चलिए राजा विक्रमादित्य को देखते हैं। वो पूरे दोस्तों में, यानी करने का मतलब हुआ स्कूल में ही अब उन्हें 12 वर्ष तक जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही स्कूल के बच्चों से अव्वल नंबर आने लगा। अव्वल नंबर क्या, सबसे तेज हो गए। ज्ञान में, बुद्धि में, संस्कार में, सब कुछ में उसे न्याय करने की प्रवृत्ति आई, दान करने की प्रवृत्ति आई, युद्ध कौशल हो गया, निशानेबाज हो गया। अभी आप सोचिए, उनका दिमाग एक ही था कि मैं इस बच्चे को ये शिक्षा दूंगी। अब वही बहुत सारा एप्लीकेशंस में आप लोग क्या डाउनलोड कर लेते हैं जानते हैं। आप ज्ञान की भी काम करते रहते हैं, उधर लोगों से बात भी करते रहते हैं, खाना भी बनाते हैं और पानी भी डाल रहे हैं। अरे कहाँ की बुद्धि कहाँ लगाते हैं। अगर आप सही दिशा में एक कार्य करेंगे ना, वह कार्य कुशलता बढ़ जाएगी, उसमें कोई भी कार्य में शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए तो आपको कितना बार बोला हूँ, आपको लगता होगा कि मैं बहुत सात्विक खाना खाता हूँ। यहीं पर आप लोगों में ये बात सुनना छोड़ देते हैं। सात्विक खाना खाता हूँ, वो सात्विकता कैसे है? राजा विक्रमादित्य को भूल जाएंगे। राजा विक्रमादित्य एक बार क्या हुआ कि उज्जैन का, अभी आप लोग उज्जैन भी समझे क्योंकि आप लोग यही कहानी जानते हैं। तो उज्जैन जब मालूम चला कि यहाँ का राजा वही बनता है, लेकिन एक दिन से दूसरा दिन राजा बन नहीं पाता है। एक दिन बनता है और वो मारा जाता है, मर जाता है। उसकी योगिनियों की शक्ति जो है ना, खुद पीछा, वो सब उसको मार डालते हैं। ऐसी बात है, ठीक है। मैं चलता हूँ, वहां का जो परीक्षा हुआ, वहां का जब राजा बनने की जो बारी आई, तो सबसे कुशल यही थे, बुद्धि में भी, ज्ञान में भी, संस्कार में भी, सब कुछ तरह से यही थे। तो उन्हें सेलेक्ट किया गया, चुना गया, ठीक है। अभी पहली रात की बात है, जब योगिनियां उनको मारने के लिए, तो एक योग शक्ति को भेजा जाता था वहां पर, जो भूतों की एक, जो जिनको बोलेंगे आप यमराज, यमराज को भेजा गया। तो किस प्रकार कार्य कुशलता उन्होंने किया, ये कहानी तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन सुन लीजिए क्या हुआ। जब राजा विक्रमादित्य रात में आए, रात भर सोए नहीं, उन्होंने क्या किया, अपने ही रूम में बहुत अच्छे अच्छे पकवान, खाने की वस्तु, सारा सब कुछ रखवा दिया गया और अपने ही तलवार लेकर के जागृत रहे, जागे हुए रहे कि आएगा तो उसको हम पहले ही पकड़ लेंगे। आया, देखा यमराज ने, अरे इतने अच्छे अच्छे पकवान है, पहले इसको खा तो लो, पेट तो अपना भर लो, इतने इतने स्वादिष्ट भोजन है, 56 प्रकार का भोजन है, पहले इसे खा लेते हैं, इसको तो मार के लेके ये तो जाना ही जाना। उसका पेट भरा तो क्या बोला,
कि आज के लिए आपको वरदान मिलता है, कल आपको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकर के ही जाएंगे। बोले ठीक, लेकर के चलो। लेकिन आज एक दिन उन्हें सोचने का मौका मिल गया। कल आया, कल होकर के आया। उससे पहले उसे, आपको मालूम है, बेताल बची सी वो दिन भर की कहानी मालूम चला। एक साधु ने फल लेकर ला करके दिया। फल के बीचों बीच क्या था? हीरा था। बहुत बड़ा हीरा का रखा हुआ था वो जंगली फल में। बोला आप इतने महान हो। बोला, उस साधु ने बताया कि मैं आपको इतने बहुत सारे, इतना आपको हीरा से भर सकता हूँ कि ये आपको पूरे राजा, पूरी प्रजा को आपको संपन्न करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी धन का। लेकिन उसके लिए मेरा आपको एक काम करना पड़ेगा। वीर तो थे, कुशल भी थे, ज्ञान से भरे हुए थे। बोले ठीक है, प्रतापी थे, सब कुछ से भरा हुआ, युद्ध कौशल में भी थे, सब कुछ से भरा हुआ था। बोले ठीक है, बोलिए साधु जी क्या कार्य करना। बोले आप इस जो आपका राजगद्दी है, जहां तक आप राजा हो, वहां के बाहर एक शमशान भूमि है, वहां पर आपको आना पड़ेगा। फिर सारी बातें बताऊंगा। बोले ठीक है, बात पक्की हुई। आज पूर्णिमा, आज अमावस्या है, आज की बहुत गहरी रात है, आज आपको आना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य बोले कि उसी समय उनका राजा विक्रमादित्य माता आदित्य का भी नाम अपने साथ रखे। राजा परमवीर, राजा विक्रमादित्य, वीर उन्हीं को एक कहा गया। एक इधर महावीर को कहा गया महावीर, और उधर वीर महावीर। राजा विक्रमादित्य राजा भी थे, सब कुछ वही उज्जैन का, यानी उच्च योनियों का शासक बने। उनमें इतनी शक्ति थी। हुआ कैसे, कहानी जरा समझे, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा। तो हुआ कैसे कि उन्होंने बुलाया, साधु ने बुलाया उनको वहां पर और बताया कि यह जो यहाँ पर का शासक क्यों नहीं लोग बन पाता है, क्योंकि यहाँ की योगिनियां जो है उनको खा जाती है। आपकी बारी है, आपको एक दिन जीवन दान मिला है, अब आपको यहाँ पर आइए। वहां गए, वहां जाने के बाद उस तांत्रिक ने बताया कि यहाँ का जो बेताल 25 यानी कि 25 यानी कि शक्ति है, ऐसा ऐसा है। अब तो देखते हैं, सुने हैं कहानी कि बेताल 25 एक ही रात में काम करना है। अगर आज ये रात आप जीत गए, क्योंकि आप तो घर में नहीं मिलेंगे, अभी तो आप इधर आए हुए हैं, उस एक को आपको वहां से उस आगे, बहुत आगे, लगभग 5 कोस की दूरी पर एक पेड़ पर लटका हुआ 25 भूत है, जिसमें एक भूत तो जागृत रहता है, बाकी सब सोया हुआ है। उसी को पकड़ करके लाना है, लेकिन वो भूत है, उसके लाश को लाना है। बोला इसमें कोई, लेकिन उसमें शर्त ही है कि आपको पूरे रास्ते में बात नहीं करना है, मुंह नहीं खोलना है। राजा विक्रमादित्य गए उस पेड़ के पास गए और उस भूत को पेड़ से नीचे गिराया। अब आप सोचिए,
वहां पर कैसे कैसे कंकाल होंगे, कितना डर होगा। एक तो शमशान भूमि में आने में कितना डर होगा। वहां पर गए तो सभी भूतों ने हंसना, चिल्लाना शुरू किया। हाँ, सोचो, पेड़ पर चढ़ना, लाश को काटना, उसके बाद नीचे वो गिराना, फिर लेकर के चलना। उसमें वही था जो वो राजा को मार करके लाना। राजा जैसे ही उसको गिरा करके पीठ पर ले करके चलने लगा तो उसने बोला कि ठीक है, रास्ता लंबा है, तो हम एक कहानी कहते हैं, आप उस कहानी को सुने, और अगर उत्तर नहीं मालूम है तो जवाब नहीं देना, कोई बात नहीं। मौन चलने में तो कुछ होगा नहीं, आप मौन चलो, लेकिन मैं तो कहानी कहूंगा। अगर आपको कहानी का उत्तर नहीं मालूम रहेगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं बोलोगे चलूं, लेकिन अगर मालूम है और जवाब नहीं दिया तो आपको सर कुचल दूंगा, और जवाब दिया तो मैं उठ करके भाग जाऊंगा, वहां से तुम्हारे पीठ पर रहूंगा। अभी लोग चले, कहानी बोलने लगे। आपको कहानी भी मालूम, 25 बार ये प्रक्रिया चलती रही। अब कहानी सुनेंगे तो 25 बार ऐसा रात भर गया। वो कहानी कहे, उत्तर किसे नहीं मालूम। आपको भी कुछ भी बोल रहा हूं ना, ये भी बात कर रहा हूं ना, तो इसका फटाफट उत्तर आपको भी मालूम है। यार, ये सब कहानी जिटो, ये वो सारा सब कुछ आपके पास भी चल रहा है। हर एक चीज का उत्तर आपको मालूम, हर एक ज्ञान है आप में, लेकिन सही नहीं है, सही दिशा नहीं आप दे पा रहे। हम भी जानते हैं कि आप इस विश्व का एक सुपर कंप्यूटर हैं, आप अद्वितीय हैं, कहाँ आप भटक रहे हैं। तो इसीलिए तो एक कहानी बता रहा हूं, आप राजा विक्रमादित्य हैं, आप ही उनकी अंतिम कहानी बताता हूं। बेताल ने पूछा, कहानी कहना शुरू किया। अंतिम कहानी 2500 कहानी तो आप सुन लेंगे, रामानंद सागर का है, सारे 28 एपिसोड में दिया हुआ है, सारे सब कुछ सुन लो। अंतिम क्या हुआ और कैसे वहां लेकर के गए, ये कहानी सुन लीजिए। क्या हुआ, जब राजा विक्रमादित्य अपनी पीठ पर लेकर के जा रहा था तो बेताल ने एक कहानी कहा कि बताओ, 2 राजकुमार अपने पिता के साथ जंगल में भटक रहे थे, जा रहे थे। उन्हें शिकार करना बोलिए या चाहे जो भी, तो साथ में 2 ही थे, बाप और बेटा। दूर गए, एक झील था, झील के किनारे 2 सुंदर युवती दिखाई पड़ी। तो बाप और बेटा ने बोला कि आप बताओ, आप किस सुंदरी से शादी करो। तो बेटा बोला कि आप भी, माँ तो है नहीं, तो आप भी एक शादी कर लीजिए। आप किससे शादी करेंगे? तो बोला बेटा को। बाप ने बोला कि आप चुनाव करो पहले। तो जो सबसे छोटी लड़की थी बोली कि वो मैं उससे शादी करूंगी, और जो बड़ी रहेगी उससे बाप शादी करेगा। देखने में कद में छोटी थी, लेकिन उसकी माँ थी, और जो कद में बड़ी थी उसकी बेटा। यहाँ उल्टा था,
जो कद में बड़ा था वो बाप था, जो कद में छोटा था वो बेटा था। हो गई शादी, उल्टा हो गया ना। बेटी को, जो बेटी थी उससे बाप को शादी करना पड़ा और बेटी की माँ को बेटा के साथ शादी करना पड़ा। चलिए दोनों से बच्चे हुए तो अब बेताल ने पूछा कि बच्चे हुए तो अब एक दूसरे का कौन क्या रिश्ता हुआ। उत्तर तो जानते थे, अभी उनको वहां पर चुप रहना पड़ा। बोले कि ये उत्तर को देने से अच्छा है इससे सर ही कुचलवा लो भाई। कौन अभी सब कितना, आप सोचो क्या रिलेशन रहा होगा, क्या रिलेशन रहा होगा, आप भी सोच सकते हैं। बोले कि ये उत्तर देने से अच्छा है मुझे अपने सर को कुचलवा ही लेना, मर जाना अच्छा है, लेकिन इसके उत्तर को देना नहीं। बोले ठीक है। जब चलने लगा फिर भी नहीं जवाब दिया, तो बेताल ने समझ गया कि ये उत्तर इसको मालूम है लेकिन सर कुचलवाना समझता है, क्योंकि ज्ञान से भरे हुए थे ना। माँ ने उतनी उनको बुद्धि दे दी थी, न्याय करने की प्रक्रिया उनको मालूम था, राजा थे और सारी शिक्षाएं सारे ज्ञान उन्हें प्राप्त हो चुका था। तो हुआ क्या कि आगे चल करके जब नहीं उत्तर दिए तो बेताल ने बताया कि देखो आप जो तांत्रिक के पास लेकर के जा रहे हो वो तांत्रिक आपको वध कर देने वाली है, इसीलिए आप मुझे ना लेके जाओ। और मैं एक बात बता देता हूँ, वह आपको वध करेगा, आपको बोलेगा इस देवी माँ के पास आप अपना सर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद मांगे, और तब आपको उसी समय जिस समय आप झुकेंगे और आपको सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बोले ठीक, यही है। फिर आगे गए, जब लेकर के पहुंचे तो तांत्रिक बोला आप तो महान हो, सब कुछ हो, जरा आप भगवान को अपना सर झुकाए। तो वो वज्रासन में बैठ करके ही सामने माता का दर्शन कर लिया, बोला ठीक है। तो तांत्रिक बोला नहीं सर झुकाना है, तो बोला नहीं मुझे तो नहीं मालूम है कैसे सर झुकाया जाता है, जो आप एक बार यह क्रिया करके बताएं तो मुझे बहुत खुशी होगी, फिर मैं वैसे ही करूंगा। मैं तो आज तक सर झुकाया नहीं, मैं तो आज तक किसी देवी देवता ये वो कहीं तो मैं सर झुकाया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। तो बोले ठीक है मैं करके बताता हूँ, ऐसा ही नमस्कार किया जाता है। जैसे ही तांत्रिक अपना सर को माँ के चरणों में झुकाया ही राजा विक्रमादित्य तेज गति से बिजली की तरह उसके सर पर वार कर दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया। उसी समय से उनका नाम वीर महा प्रतापी राजा विक्रमादित्य पड़ा। इसीलिए ये कहानी इसलिए प्रेरणादायक है कि आप भी अपने लक्ष्य को साधे रहे, एक ही लक्ष्य को लेकर के चले। आप अगर कोई कार्य भी करना चाहते हैं ना, उस कार्य में अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाएं, समझें कि कहानी क्या क्या है और कैसे मैं समझ सकता हूँ। ये कार्य आपका है, आप इसे समझने का कोशिश करें। ये ज्ञान आपके लिए नहीं है, बल्कि आपकी बुद्धि कौशल शक्ति को बढ़ाने के लिए। आप अपने एक कार्य पर जरूर ध्यान दें
और ये हमेशा नोटिस करते रहे कि मैं कौन सा कहेगा। अभी आपको मौन की शक्ति बताओ। जब तक मौन नहीं धारण करेंगे ना, जैसे देखिए आपको जो एप्लीकेशंस, यानी कि आप एक सुपर कंप्यूटर हैं, आप में बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं, तो उसको, उस एप्लीकेशंस को समाप्त करना, डिलीट करना अब आपको सिखाएंगे। वही होगी आपकी मौन की शक्ति। तो मौन धारण करके आप अपने विचारों को कैसे कम करेंगे, उसके बारे में अगले भाग में बताता हूँ आपको। धन्यवाद।